हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। और सबसे पहले तो ये बता दीजिए लोगों का कि इन ए क्लास 50 स्टूडेंट की एक क्लास है जिसमें कहता है कि 20 प्ले हॉकी, जिसमें से 20 जो है वो हॉकी प्ले करता है, 15 प्ले क्रिकेट जिसमें से 15 क्रिकेट प्ले करता है, एंड 11 प्ले फुटबॉल, 11 फुटबॉल प्ले करता है। सबसे पहले तो हम लोग तो 3 डायग्राम बना लेंगे, वेन डायग्राम टाइप का 3 बना लेंगे हम लोग। इस तरह की सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले भी। और नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, मान लो कि इसका नाम आपका हॉकी है, इसका नाम हॉकी हो गया, ये आपका क्रिकेट हो गया और ये आपका फुटबॉल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे कहता है कि 20 लोग जो है वो हॉकी खेलता है, 20 लोग जो है वो आपका हॉकी खेलता है, 15 लोग जो है वो आपका क्रिकेट खेलता है, 15 लोग जो है वो आपका क्रिकेट खेलता है ना, और 11 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 11 लोग जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। और बोलता है क्या कि, और बोलता है ध्यान समझिएगा कि 7 प्ले, ध्यान समझिएगा 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 7 लोग जो है वो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। यानी ये जो पार्ट है वो आपका, ये जो कॉमन वाली पार्ट है ये आपका कितना है, 7 है। ठीक है, हॉकी एंड प्ले, हॉकी एंड क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या कि 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 4 लोग जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 4 लोग जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, 4 लोग जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। और बोलता है क्या कि 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 5 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ये जो कॉमन पार्ट है वो आपका क्या है, 5 है, 5 लोग जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इफ 18 स्टूडेंट डोंट प्ले एनी ऑफ दीज गिवन स्पोर्ट, 18 स्टूडेंट जो है वो इनमें से कोई खेल नहीं खेलता। यानी अब देखो सिंपल वे में सवाल था हमारे पास कि 50 लोग था, उसमें से 18 लोग कोई खेल नहीं खेलता। इसका मतलब है कि 32 लोग ही खेल खेलते हैं, 32 लोग ही खेल खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा सवाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे मैटर आता है कि ये वाली पार्ट को भरना, ये पार्ट भराएगा तभी आप कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी, माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस का नंबर ऑफ बी यूनियन सी और माइनस का नंबर ऑफ सी यूनियन ए, और प्लस का क्या था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो अगर हम नंबर ऑफ ए की बात करें तो नंबर ऑफ ए मान लो कि 20 है, ए को हॉकी कर लेते हैं। बी हमारा नंबर ऑफ बी कितना है, 15 है, और नंबर ऑफ सी कितना है हमारा सर, 11 है, माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी मान लो कि 7 है, मान लो कि 4 है, और मान लो कि कितना है, 5 है, और प्लस का एक्स इज इक्वल टू टोटल ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल कितने हैं तो 32 हैं। तो यहाँ से जब तुम एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। यहाँ से तुम एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे था, क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क के जगह पे हो जाएगा 2। यानी यहाँ पे आपका 2 कैंडिडेट हो गए। यहाँ पे कितने कैंडिडेट हो गए, 2 कैंडिडेट हो गए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 हो गया तो ये देख रहे हो पूरे आम का दाम 4 है तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, ये पूरे आम का दाम 7 है तो यहाँ पे 5 रख सकते हैं, ये पूरे आम का दाम 5 है तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अब हमें डिमांड किया है कि उस छात्र का अनुपात ज्ञात करें, उस छात्र का अनुपात ज्ञात करें जो इन तीनों खेलों में से सभी खेल को खेलता है। तो इन तीनों में से सभी खेल को खेलने वाले कितने हो गए, ऑल प्ले वाले कितने हो गए, तो 2 हो गए। ठीक है, और जो इन खेलों में से केवल 2 को खेलता है, केवल 2 को खेलता है, तो केवल 2 ओनली 2 वाले कितने हो गए, तो ओनली 2 वाले आप देखेंगे कि ओनली 2 वाले 5 हो गए, 2 हो गए और फिर 3 हो गए। तो 2 3 5 5 कितने हो गए, ओनली 2 वाले कितने हो गए, तो 10 हो गए। तो रेशियो बनाओगे तो 2:10, यानी 1 कितना हो जाएगा, 5 आपके सवाल का उत्तर होगा। 1:5 आपके सवाल का उत्तर होगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट कमेंट करके बता दें आप लोग। क्लियर है, यस या नो, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएं।
तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कि आगे चल के हम लोग अगर खास करके बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डीआई का बेस तैयार करता है। ये डीआई का, कैशलेट डीआई का ये बेस तैयार करता है और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस का नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस का नंबर ऑफ सी यूनियन ए प्लस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल हम लोगों का आता है। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का रखा गया है कि द नंबर ऑफ 3 एथलेटिक्स टीम्स इन ए सर्टेन स्कूल। एक स्कूल में 3 एथलेटिक टीम के सदस्य में 54 आर इन द बास्केटबॉल टीम। उसमें से 54 लोग जो हैं वो बास्केटबॉल के टीम में हैं। 57 इन द हॉकी टीम, 57 जो हैं वो हॉकी टीम में हैं। एंड 62 इन द फुटबॉल टीम, 62 जो हैं वो आपके फुटबॉल टीम में हैं। 33 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, 33 जो है वो फुटबॉल और हॉकी प्ले करता है। एंड 30 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 30 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड 32 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। एंड 17 आर इन ऑल 3 टीम्स। हाँ देखो, सबसे पहले आराम से समझना, तीन टीम है तो सबसे पहले तो 3 हम लोग ये वेन डायग्राम बनाते हैं। तो 3 बनाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक के हम लोगों को नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे नाम रख लेते हैं बच्चों। तो एक का नाम रख लेते हैं हम लोग, एक का नाम बास्केटबॉल है और एक का नाम आपका क्या है सर, एक का नाम है आपका हॉकी है और एक का नाम आपका क्या है सर, फुटबॉल है, ठीक है। ये रख लिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 54 लोग जो हैं वो बास्केटबॉल में हैं। 54 जो हैं वो बास्केटबॉल के टीम में हैं। 57 जो हैं वो हॉकी के टीम में हैं, ठीक है। और 62 फुटबॉल के टीम में है। 62 जो हैं वो फुटबॉल के टीम में है। बोलो क्लियर है यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब कहता है कि 33 लोग जो हैं वो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो कितने हैं भाई, तो 33 हैं। ये कॉमन वाली पार्ट जो है वो 33 है। बोलता है 30 जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। 30 जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 30 जो है वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। एंड 32 जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। 32 जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। 32 जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और बोलता है क्या कि 17 सभी टीमों में हैं। 17 लोग जो हैं वो सभी टीमों में हैं, यानी 17 जो है वो ऑल वाले पार्ट में है। 17 जो है वो ऑल वाले पार्ट में है। खिलाड़ियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। खिलाड़ियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो खिलाड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए या तो आप डायरेक्टली वे में फार्मूला लगा लीजिए। तो डायरेक्टली वे में अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ ए, अगर आप बात करें वही फार्मूला लगेगा जो पिछले अभी डिस्कस किया गया था। तो नंबर ऑफ ए आपका कितना 54 प्लस नंबर ऑफ बी कितना 57 प्लस नंबर ऑफ सी कितना आपका, नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। माइनस का आपका हो जाएगा 30, माइनस का हो जाएगा 33, माइनस का हो जाएगा 32, ठीक है। और प्लस का 17 इज इक्वल टू टोटल प्लेयर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्लेयर। दैट मीन्स एक्स मान लेते हैं हम लोग, टोटल प्लेयर दैट मीन्स क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर लो फटाफट, यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर लो फटाफट। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, और 11 2 13, और 13 7 कितना हो गया 20, 20 का 0, कैरी आपका 2 हो गया, 5 और 5 10, और 10 और 6 16, 16 16 और 1 17, 17 2 कितना हो गया 19, 190। 190 में से हमको माइनस करना है, इन तीनों को जोड़ो। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, फिर 3 और 3 6 और 3 9, 95 घटा दो, 3 और 3 6 और 95 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा सर आपका, x की जो वैल्यू आएगी वो 105 आ जाएगी। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 54 57 62, ये तीनों प्लस वाले, फिर ये 17 प्लस वाले। तो ये सबको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जोड़ने में। तो 5 7 12 12 5 सॉरी 4 7 11 11 2 13 13 7 20, 20 का 0, 20 का आपका क्या हो गया 0 हो गया, कैरी 2, 5 5 10 और 10 6 16, 16 और 1 17, 17 2 19, 190। 190 में से हम लोगों को माइनस करना है 30 33 और 32, यानी 3 3 9 90, यानी 95 माइनस करेंगे तो खिलाड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो खिलाड़ियों की कुल संख्या ज्ञात करोगे तो 190 में से 95 घटा दोगे तो बच जाएगा कितना 95। ये 95 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, 95 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अनिमेश का आ गया था, काकोली का आ गया, चांदनी कुमारी का आ गया, आकाश राज का आ गया। वेरी गुड। दूसरा क्या तरीका है कि आप यहाँ पे देखो कि एक 30 था ये टोटल, ये पूरे आम का दाम, ध्यान समझिएगा, ये पूरे आम का दाम, ये ध्यान से देखिएगा जहाँ पेन चल रहा है, ये पूरे आम का जो दाम है वो आपका 30 है। अगर ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर ये 33 है, पूरे आम का दाम ये 33 है, उसमें से 17 घटा दोगे तो 17 6 23, यानी ये 16 हो जाएगा। उसी तरह से ये 32 है तो 17, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और इसी तरह से आप देखो कि 13 17 हो गया आपका 30, 30 15 45, 45 45 45 और 10 55, यानी बच गया यहाँ पे 9। 13 17 30, 30 45 कितना हो, 30 और 15 हो गया 45, 45 और 9 54 हो गया। उसी तरह से 13 17 30 और 30 और 16 कितना हो गया, 30 और 16 46, 46 और 11 57 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11। उसी तरह से 17 6 33, 33 और 33 और 5 38, 38 10 48, तो 48 और 4 52, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे दूसरा क्या तरीका है कि जितने भी अंदर वाले पार्ट आपको मिले हैं, जितने भी अंदर वाले पार्ट मिले हैं, वो सारे पार्ट को आपको जोड़ना है, सारे पार्ट को आपको जोड़ना है। आप भी वहां से भी उत्तर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर वाले सारे पार्ट को आप जोड़ सकते हो कि 13 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 11 और प्लस का 9, यहाँ से भी जोड़ोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो आप देखो कि 13 17 30, 30 16 46, 46 5 41, 10 51, 51 4 55, 10 65, 65 65 और 13 17 30, 30 30 16 हो गया 46, 46 5 51, 51 10 61, 61 4 65, 65 10 75 और 75 और 20 95, 75 20 95। देखो 75 20, अभी हम 85 पढ़ रहे थे, 75 20 कितना हो जाएगा, 95। तो यहाँ से भी आप उत्तर कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ से भी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी लोग जुड़ते हैं शुरू से जुड़ा कीजिए, ठीक है, बीच से जुड़िएगा तो कंफ्यूजन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 95 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 95 हो जाएगा। क्लियर है, यस या नो, क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दीजिए। तो बहुत लोगों का आंसर आ गया था, बाकी लोग बता दें, बाकी जितने भी लोग हैं जिनका आंसर नहीं आ पाया है वो बता दें कि हाँ सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कि लगान इज लाइव्ड ऑन द 60% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड, बोला है कि लगान 60% खेती योग्य भूमि पर लगाया जाता है। जो खेती योग्य भूमि है उसके 60% पर लगान लगाया जाता है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टेड द टोटल 3,84,000, कलेक्टेड टोटल 3,84,000 थ्रू द लगान फ्रॉम द विलेज ऑफ उदय। मतलब जो कहता है राजस्व विभाग ने उदय के गांव से लगान के माध्यम से कुल 3,84,000 रुपया एकत्रित किए, 3,84,000 रुपया एकत्रित किए। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, ये एकत्रित किए, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। 3,84,000 रुपये एकत्रित किए। एक बहुत अमीर किसान उदय ने केवल 480 रुपये का भुगतान किया। देखो उदय जो है वो एक बहुत अमीर किसान है और मात्र 480 रुपये का भुगतान करता है। और तो पूछा है कि उदय की कुल भूमि गांव के कुल कर योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है। उदय की कुल भूमि गांव के कुल कर योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है। तो देखो टैक्स जो लगता है वो 60% पे ही लगता है, यानी खेती योग्य जो भूमि है जिसपे आप खेती कर सकते हैं उसके 60% पे ही टैक्स लगता है, यानी 40% पे टैक्स नहीं लगता है। और ये 60% इज इक्वल टू उदय ने पैसा कितना दिया है टैक्स के रूप में, 480 रुपया दिया है। 60% पे ही टैक्स लगता है, 60% इज इक्वल टू उसने कितना रुपया दिया है, 480। अगर हम बात करें कि उदय की कुल खेती योग्य भूमि जो है वो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उदय की कुल खेती योग्य भूमि कितनी हो जाएगी, 100%। तो आप देखोगे कि ये 6 8 48, ये आपका 8 फोल्ड है, तो आप भी इसको क्या करोगे, आप भी इसको 8 फोल्ड करोगे तो 100 8 कितना हो जाएगा, 800। 100 8 कितना हो जाएगा, 800 रुपया, यानी 800 रुपया। उदय की टोटल भूमि जो है, उदय की जो टोटल लैंड है वो आपका 800 रुपये का, टोटल टैक्सेबल लैंड जो है वो 800 रुपये का है। टोटल लैंड जो है वो 800 रुपया का, एग्रीकल्चर लैंड टोटल 800 रुपये का है, जिसमें से 60% पे ही टैक्स लगा, मतलब उसने टैक्स कितना दिया था, 480। यानी उदय की कुल भूमि 800 रुपये लागत की है। कहने का मतलब ये हो गया कि 800 रुपये अगर टोटल भूमि पर लैंड लगाता, टोटल भूमि पे अगर टैक्स लगाता तो 800 रुपये पे टैक्स लगाता, यानी उदय की भूमि जो है वो 800 रुपये
800 रुपये वेटेज है। उदय की भूमि का, उदय के जो जमीन है वो 800 रुपये वेटेज की है, जबकि गांव से कुल जो एकत्रित किया गया है वो 3,84,000 एकत्रित किया गया है। उस गांव से टोटल टैक्सेबल जो है वो कितना एकत्रित किए गए हैं, तो 3,84,000, 3,84,000। वही पूछा है कि गांव उदय की कुल भूमि, उदय की कुल भूमि, उदय की कुल भूमि, तो उदय की कुल भूमि कितनी हो गई, 800 वेटेज की हो गई। गांव की कुल करयोग भूमि, गांव की कुल करयोग भूमि, तो गांव की कुल करयोग भूमि कितनी की है, तो 3,84,000 की है। कि का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100, का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर कर लीजिएगा आप, शायद हमारे ख्याल से 0.247% आता है। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.247% हो जाएगा, 0.247% हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, यस या नो फटाफट बता दीजिए आप लोग, यस या नो, क्लियर है नहीं क्लियर है, यस या नो फटाफट आप लोग बता देंगे। 0.208 आ रहा है निमेश, आप देख लो इसको डिवाइड करके क्या आता है ना। बढ़ते हैं तो कहता है क्या कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, एक 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है। ईच स्टूडेंट टुक 3 टेस्ट मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग। प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो 3 टेस्ट देते हैं, एक आपका मैथ है, एक आपका इंग्लिश है और एक आपका रीजनिंग है। सबसे पहले तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, ध्यान समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, एक का नाम रख लेते हैं सर, एक का नाम आपका हो गया मैथ, एक का नाम हो गया आपका क्या सर, रीजनिंग इंग्लिश, और एक का नाम हो गया आपका क्या, रीजनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है क्या कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन 3 टेस्ट वर इन द रेशियो वर 30, 40 एंड 40, 30, 45 एंड 40। कहने का मतलब है कि मैथ में पास होने वाले आपके 30 हो गए, इंग्लिश में पास होने वाले आपके कितने हो गए, 45 हो गए, और रीजनिंग में पास होने वाले आपके कितने हो गए, 40 हो गए। ठीक है, क्लियर है, मैथ में पास होने वाले 30 हो गए, इंग्लिश में पास होने वाले 45 हो गए, और रीजनिंग में पास होने वाले कितने हो गए, 40 हो गए। क्लियर है। बोलता है क्या कि तीनों विषय में से कोई भी छात्र फेल नहीं होता है, तीनों विषय में कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, यानी फेल होने वाले कोई कैंडिडेट नहीं है। बोला है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले, कम से कम एक विषय में, तो क्या बोला है, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कम से कम 2, एटलीस्ट टू, कम से कम 2 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होने वाले की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले की तुलना में 33.33% अधिक थी। 33.33% मतलब आप कह सकते हो कि 1/3, 33.33% मतलब 1/3, इन द सेंस कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होने वाले 3 हैं, तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होने वाले 1 ज्यादा, मतलब कितने हैं, 4। अब देखो एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, मैक्सिमम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब टोटल स्टूडेंट। एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है कि कम से कम 1 तो है ही, मैक्स 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब टोटल कैंडिडेट आप कह सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपके पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं सर, तो 60 हैं। क्यों 60 हैं, क्योंकि सर यहाँ पे कोई फेल कैंडिडेट नहीं है, कोई भी फेल कैंडिडेट नहीं है। इसका मतलब है कि ये 4 बराबर क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। ये 4 बराबर क्या है, 60 दे रखा है। तो ये 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, तो आप कहोगे सर 3 बराबर कितना होगा, तो 45 हो जाएगा। ये 3 बराबर कितने हो जाएंगे, तो 45 हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। अब मैटर आता है कि 3 बराबर 45 हो गए, 3 बराबर 45 हो गए, तो पूछा है तीनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तीनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बोलो यहाँ के बाद बना लोगे यस या नो, पहले फटाफट बताओ। यहाँ के बाद कौन बना के बताएगा, यहाँ के बाद कौन बना के बताएगा, पहले फटाफट बताओ। पजल वाली सवाल है, यहाँ के बाद कौन बनाता है, सबसे पहले वो देखते हैं हम कि कौन बना पाता है। कौन बनाएगा यहाँ के बाद,
क्षमता 300 है, ध्यान समझना, टैंक की टोटल क्षमता 300 है, उसमें से 100 पेट्रोल क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 200 पेट्रोल बच गया। और 200 पेट्रोल बचने के बाद फिर होता क्या है कि जब 1/3 जब वहां पे 100 लीटर खाली हो गया, मान लो कि 100 लीटर खाली हो गया, तो उसमें बी टाइप का पेट्रोल डाल देते हैं, मतलब बी टाइप से मतलब 100 लीटर से भर देते हैं। कितने से भर देते हैं भाई, 100 लीटर से भर देते हैं। फिर ध्यान समझना, फिर बोलता है क्या कि जब टैंक 70% खाली था, जब टैंक 70% खाली था, 70% खाली था, तो यह ए प्रकार के पेट्रोल से भरा जाता है। 70% खाली था, 70% देखो ध्यान समझना, 70% आपका क्या था, इम्पटी था, इम्पटी था, 70% खाली था, तो यानी इसका मतलब अब बच रहा था पेट्रोल कितना, 30%। 30% मतलब आप कह सकते हो 30% मतलब 3/10, 30% मतलब 3/10, यानी इसका 30% बच रहा था, तो 200 का 30% अगर हम बात करें तो 200 का 30% यानी 2 तिया कितना, 60 लीटर, और 100 का 30% मतलब कितना, 30 लीटर, ठीक है, 30 लीटर। अब इसके बाद होता क्या है कि फिर ए प्रकार के पेट्रोल से भर दिया जाता है, यानी अब देखो 60, 30, 90 है, टोटल क्षमता 300 की है, जिसमें से 90 पेट्रोल भरा हुआ है, जिसमें से 90 पेट्रोल भरा हुआ है, यानी बाकी का 210 यानी फिर से डाल दिया जाता है ए टाइप का, बाकी का 210 फिर से डाल दिया जाता है ए टाइप का, इन द सेंस कि अभी फाइनली अगर हम देखें तो ए टाइप का पेट्रोल हो गया 270 और बी टाइप का पेट्रोल हो गया कितना, 30, बी टाइप का पेट्रोल हो गया 30। फिर से बोलता है कि जब टैंक, ध्यान समझिएगा, जब टैंक फिर से 62.5% खाली थी, जब टैंक फिर से 62.5% खाली थी, यानी 62.5% मतलब आप कह सकते हो, ध्यान समझिएगा, 62.5% इन द सेंस आप कह सकते हो कि 5/8 यानी टोटल क्षमता 8 थी, उसमें से 5 क्या होता कि खाली था, यानी बचा था कितना, 3/8, यानी बचा था कितना, 3/8। यानी अब यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे 3/8, इसका कितना बचा हुआ था भाई, तो 3/8, यानी अब जो पेट्रोल बच रहा है 270 का टाइप ए का पेट्रोल बच रहा है 3/8, टाइप ए का पेट्रोल बच रहा है 270 का 3/8। और यहाँ पे भी आपका देखो कि 30 का 3/8 बच रहा है, और पुनः फिर इसको पूरा का पूरा भर दिया जाता है बी से, और पुनः मतलब इसको 300 लीटर का बना दिया जाता है, पुनः इसको 300 लीटर का क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब फाइनली कहता है कि टैंक में वर्तमान में ए प्रकार का पेट्रोल का प्रतिशत बताएं, टैंक में वर्तमान में ए प्रकार का पेट्रोल का प्रतिशत आपको बताना है कि ए प्रकार का पेट्रोल कितना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वर्तमान में अगर हम ए प्रकार के पेट्रोल की बात करें तो 270 और 270 का 3/8, 270 का 3/8 ए प्रकार का पेट्रोल है। जबकि अगर हम बात करें कि टोटल पेट्रोल कितने हैं तो 300 हैं, टोटल पेट्रोल कितने हैं, 300 हैं, का कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर आप कहोगे तो 3 से 3 भी आप काट सकते हो, यानी 270 बटा कितना, 8, 270/8 यानी 8 तिया 24 बच गया 3, 8 तिया 24 बच गया 3, 30, 8 तिया 24 बच गया 6, 8 सते 56, 8 सते 56 बच गया 4, 40, 8 पचे 40 यानी 33.75%, 33.75% ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी फाइनली आप कह सकते हो कि प्रेजेंट में टाइप ए का जो पेट्रोल है वो कितना है, तो 33.75% है, 33.75% है प्रेजेंट में पेट्रोल ए जो है वो कितना है, वो 33.75% है। क्लियर है, यस या नो? देखो सिंपल है आपका, सबसे पहले तो सवाल मान के चलो सिंपल सा, कि देखो सिंपल सा आप करो कि 2 टाइप का पेट्रोल है, डरो मत, ए है और ये बी है। 1/3 1/3 कहने का मतलब है कि टोटल क्षमता 3 है, उसमें से 1 खाली हो गया है, यानी टोटल टाइप ए का पेट्रोल 300 था, उसमें से 100 पेट्रोल आपका क्या हो गया, निकल गया है, तो बचा है टाइप ए का पेट्रोल कितना, 200, टाइप ए का पेट्रोल बचा कितना, 200, और उसको फिर भर दिया जाता है, टंकी को पुनः भर दिया जाता है। तो भरने के लिए टाइप बी का कितना चाहो भाई, टाइप बी का कितना चाहो तुम्हें, तो टाइप बी का चाहो कितना, 100। क्लियर? अब इसके बाद देखो कि 70% फिर से खाली हो गया, 70% खाली हो गया, तो बचा कितना, 70%, तो भाई खाली हो गया, तो बचा तुम्हारे पास कितना, 30%।
30% बात करोगे तो 200 का 30% 2 तिया कितना बच गया तुम्हारे पास, 60 पेट्रोल यहाँ बच गया, और 100 तिया 30 यानी 30 पेट्रोल यहाँ बच गया। यानी टाइप ए का 60 पेट्रोल बचा, टाइप बी का 30 पेट्रोल बचा। क्लियर है। अब इसके बाद 60 और 30 टोटल कितने हो गए, तो 90 पेट्रोल हो गए। कितने पेट्रोल हो गए, 90। और टोटल क्षमता 300 की है, यानी बाकी का कितना पेट्रोल, 210 पेट्रोल। कौन भरता है भाई, 210 पेट्रोल। कैसा पेट्रोल भराता है, तो ए प्रकार का, यानी ए प्रकार का 210 जोड़ दिए। ए प्रकार का 210 जोड़ दिए। तो अब फाइनली तुम देखना कि तुम्हारे पास ए प्रकार की पेट्रोल हो गई अभी टंकी में 270, और बी प्रकार की पेट्रोल कितनी हो गई भाई, तो 30 हो गई। बी प्रकार की पेट्रोल 30 हो गई। पुनः 62.5% खाली किया जाता है, पुनः 62.5% खाली किया जाता है। तो 62.5% खाली हो गया, इन द सेंस की 5/8 खाली हो गया। यानी अब बचा कितना, तो 3/8 बचा। कितना, तो 3/8, यानी 270 का 3/8, 270 का 3/8, 3/8 ए प्रकार का बच रहा है यानी फाइनली तुम्हारे पास ए प्रकार का पेट्रोल 270 गुना 3/8 बच रहा है, जबकि टोटल क्षमता कितनी है, 300 की है। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो 33.75%, 33.75%। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दो। 33.75%। देखो आकाश राज नो, क्या है आकाश, क्या दिक्कत है, बोलो अब क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, फटाफट आप लोग बता दें कि क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यस या नो। तो फटाफट बता दीजिए कि क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, यस या नो। देखो कमेंट करने में देरी ना करो, कमेंट करने में देरी ना करो, ठीक है। फटाफट बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देखो ऑल क्लियर है, आकाश का क्लियर हो गया। बाकी लोग भी बता दें, बाकी देखो जैसे जैसे सवाल बढ़ रही है लेवल बढ़ जाएगी। भले 10 ही सवाल हो, लेकिन सवाल का लेवल अच्छा होगा, ठीक है। सारे के सारे सवाल पूछे हुए हैं। ये बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, ये बैंक पीओ का पूछा हुआ सवाल था सर। चलिए अगले सवाल पे बताते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा सवाल है कि a person need to pay 30% टैक्स ऑन फर्स्ट 6,000, 30% टैक्स ऑन फर्स्ट 6,000, यानी पहले 6,000 रुपए पे 30% का टैक्स भुगतान करता है। कहता है कि यदि 6,000 रुपया कमाओगे तो 30% तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 6,000 से एक्सीड करती है और 10,500 के बीच में रहती है तो तुम्हें 35% का टैक्स देना होगा। फिर कहता है कि अगर 10,500 से 18,000 के बीच में अगर तुम्हारी इनकम होती है तो तुम्हें 18% का टैक्स देना पड़ेगा, और 18,000 से जितना अधिक राशि आप कमाते हो उस राशि पे तुम्हें 32.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सा सवाल है सर, अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली बात करें तो सबसे पहले तो देखो, अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो 6,000 का 30%, 6,000 का 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो 6,000 का 30% अगर हम बात करें तो 6,000 का 30%, पहले तो ये टैक्स हो गया। प्लस अब देखो कि 6,000 से तुम्हारा 10,500 हो गया, तो कितना आपका बढ़ गया भाई, तो 4,500। आपका हो गया सर 4,500 रुपया एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, तो उस पे तुम्हें जो टैक्स देना पड़ जा रहा है वो 35% देना पड़ जा रहा है, यानी 4,500 का कितना, 35%, ठीक है। बात को समझना। अब यहाँ पे देखो कि 10,500 से अगर 18,000, 10,500 से 18,000 के बीच की यदि राशि होती है, कहने का मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7,500। कितना हो जाएगा, 7,500, और इस पे तुम्हें देना पड़ रहा है टैक्स कितना, 18%। इस पे टैक्स देना पड़ रहा है 18%, ठीक है। और अब देखो कि अगर तुम्हारा 18,000 से इनकम ज्यादा होता है, मान लेते हैं सपोज कि तुम्हारी इनकम 18,000 से सपोज कितनी ज्यादा होती है, तो 100 रुपया ज्यादा होती है, तो इस एक्स पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा कितना, 32.5%। इस एक्स पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा 32.5%। और फाइनली बात करें तो तुम्हारी इनकम हो गई कितनी, फाइनली बात करें तो एक्स प्लस कितना हो गई तुम्हारी इनकम, 18,000, एक्स प्लस 18,000 हो गई। और फाइनली पूरे इनकम पे तुम कितना का टैक्स दे रहे हो भाई, पूरे इनकम पे तुम 27.1428% का टैक्स दे रहे हो, 27.1428% का टैक्स दे रहे हो। अब इसका कितना, तो 27.1428%, मतलब बट्टा का कितना, 100। ये यहां से सोल्व करोगे सर, यहां से सोल्व करोगे, सॉरी यहां से तुम सोल्व करोगे तो आप सोल्व करोगे यहां से, तो यहां से सबसे पहले तो तुम्हें एक्स निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले तो एक्स निकालोगे तो ये तुम्हारा इनकम देगा, सबसे पहले एक्स निकालोगे तो ये तुम्हारा इनकम देगा, और इनकम देने के बाद जो टैक्स देने के बाद जो बची हुई राशि है उसका 16.66% आप किराया देते हो, तो यहाँ से घर का किराया आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि घर के किराए पे कितना खर्च हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैटर है सर कि अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। ये साफ तौर पे जाहिर है कि अगर इस तरह से तुम सवाल को बनाते हो तो इस तरह से तुम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। सवाल तो बना लोगे लेकिन एग्जाम क्लियर करने में तुम्हें समय लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल पे तुम्हें सोचना है, कहीं ना कहीं सवाल पे तुम्हें थिंकिंग का कलेक्शन करना है, और थिंकिंग का कलेक्शन हो गया तो समझो सिलेक्शन हो गया, है ना। तो कैसे हम लोग सवाल पे सोचेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें, तो ध्यान से समझना जो हम कह रहे हैं, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारे ख्याल से आप लोग की डाउट भी होगी लेकिन आप लोगों ने पूछा भी नहीं। तो देखो सिंपल सा है भाई कि अगर बात करें कि पहले 6,000 पे टैक्स जो देना पड़ता है तुम्हें 30% देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? 30% देना पड़ता है। 6,000 से 10,500, 6,000 से 10,500 यानी बच गया कितना तुम्हारा 4,500। इस 4,500 पे तुम्हें टैक्स देना पड़ रहा है कितना? 35%। 4,500 पे टैक्स देना पड़ रहा है 35%। ध्यान समझते चलना, ठीक है। उसके बाद अगर 10,500 से तुम्हारा 18,000 होता है, 10,500 से 18,000 होता है यानी बच गया कितना? 7,500। बच गया कितना? 7,500। और इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ता है कितना? 18%। इस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ता है 18%। और इसके बाद अब इसके बाद जो इनकम है, इसके बाद जो इनकम है उस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ता है 32.5%। इसके बाद जो इनकम है उस पे तुम्हें टैक्स देना पड़ जाता है कितना भाई? तो 32.5%। अब इसके बाद कितनी इनकम है ये चीजें हमें पता नहीं है। अब देखो, अब ध्यान समझना, अब ध्यान से समझना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे सब में आप देखोगे कि 2-2 जीरो काट लो, 2-2 जीरो तुम क्या कर लो? काट लो। परसेंट से वैसे भी 2 जीरो कटना है, कट जाएगा। या फिर आप कहो कि 100 से 100 चांस में भाग दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ का 60 का 30% निकालेंगे तो 6 कितना? 60 का 30% निकालोगे तो 6 कितना टैक्स दिए तुम यहाँ पे? 18, ठीक है। यहाँ पे 45 का 35% अगर हम बात करें तो 45 कितना हो जाएगा? 15,75 यानी यहाँ पे तुम टैक्स दिए 15.75, ठीक है, 15.75। अब यहाँ पे बात करें कि 75 का 18% तो हो जाएगा 1350। 1350 यानी कितना हो जाएगा? 13.5। और यहाँ पे तुम्हारा पता नहीं है अभी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों, ओवरऑल बात करें तो तुम जो टैक्स दे रहे हो वो 27.1428% का दे रहे हो। कितना दे रहे हो? 27.1428% का दे रहे हो। इसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में जब तुम बदलोगे, कैसे बदलता है, कैसे बदलता है? तो 20% इसको लिख सकते हो तुम कि 20% प्लस 7.1428%, 1428% लिख सकते हो। 20% मतलब क्या हो गया? 1/5। देखो हम इस दीदी दिखाएंगे नहीं, तुम लोग को खुद करना पड़ेगा। 7.14 मतलब 1/14। तो आप देखोगे कि एलसीएम हो गया तुम्हारा 70। तो ये 14×5 = 70 और ये आपका कितना हो गया? 14×5 = 70, तो ये 5 यानी कुल मिला के 19/70। 19/70 कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी इनकम 70 है, ध्यान समझना, अगर तुम्हारी इनकम 70 है तो तुम टैक्स कितना देते हो? 19 देते हो। अगर तुम्हारी इनकम 70 है तो तुम टैक्स कितना देते हो? 19 देते हो। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बात करो कि 60 अब 45 कितना हो गया? 105। 105 अब 75 कितना हो गया? 180। यानी 180 से ज्यादा हमारी इनकम है। तो कहीं ना कहीं हम ये 19/70 को हम 180 से ज्यादा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे 3 से गुना, यानी कहने का मतलब हो गया कि 57 कितना हो गया? 210। यानी कहने का मतलब है कि अगर तुम 210 कमाते हो तो तुम्हें 57 क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। अगर 210 कमाते हो तो 57 टैक्स देना पड़ता है। यानी अब देखो कि 60 अब 45 कितना हो गया? 60 45 105, 105 अब 75 180। तो रिमेनिंग बच गया 30। रिमेनिंग बच गया कितना? 30। 210 पूरा करने के लिए रिमेनिंग बच गया 30। अब देखो 30 का 32.5% निकालते हैं।
30 का 32.5% अगर आप निकालोगे, 30 का 32.5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से गुना करोगे तो 5 या 15 की 5 कैरी आपका 1 हो गया। अब 32 या 96 और 1 97 यानी 9.75। अब देखो क्या यहाँ पे 9.75 जोड़ने पर क्या हमारा टैक्स 57 पे होता है? टैक्स 57 पे हो रहा है। इसको जोड़ के देखना, 18, 15.75, 13.5 और 9.75 जोड़ने के बाद 57 पे हो रहा है। अगर हो रहा है, ये देखो ये 57 पे हो रहा है और यहाँ भी 57 पे हो रहा है ना, यानी बैलेंस कर गया। इसका मतलब अगर हम बात करें कि टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम की बात करें तो आप देखो कि आप देखो 100 चांस में काट दिए थे तो यहाँ पे इनकम 210 का दिख रहा है। 100 चांस में काटे थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इनकम हो जाएगा 210 पर 00, 210 पे 00, यानी टोटल इनकम हो गई उसकी कितनी? 21,000। टोटल इनकम उसकी हो गई कितनी? 21,000। तो टैक्स जो हो गए, टैक्स जो आपने कितना दे दिया था? 57 दे दिया था। ध्यान से समझना कि 210 में से 57 तुमने टैक्स दे दिया था, 210 में से 57 तुमने टैक्स दे दिया था, यानी अब जो रिमेनिंग जो इनकम बच रहा था, रिमेनिंग इनकम जो तुम्हारा बच रहा था, इनकम जो बच रहा था वो कितना था? 153, और 153 पर 20, 153 पर 20, यानी टैक्स देने के बाद तुम्हारे पास पैसे कितने बच रहे थे? तो 15,300। टैक्स देने के बाद तुम्हारे पास पैसे बच रहे थे 15,300। और अब देखो ये 15,300 का 15,000, ध्यान समझिएगा कि 15,300 का 15,300 का 1/6 तुम क्या देते हो? घर के किराए पे खर्च करते हो। 15,300 का 1/6 घर के किराए पे खर्च करते हो। तो 15,300 का 1/6 तुम निकालोगे तो 6 से इसको काट दो तो 6 दूनी 12 बच गया 3, 6 पचे 30 हो गया, 6 दूनी 12 बच गया 3, 30, 6 पचे 30, तो फिर बच गया 3, 6 पचे 30, यानी 2550। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी घर के किराया पर उसने कितना खर्च किया है भाई? तो 2550 रुपया। घर के किराए पर कितना खर्च किया है? तो 2550। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप बिना एक्स लगाए सवाल को डील कर गए। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि बिना एक्स लगाए इस सवाल को बना पाओगे। कभी आपने सोचा भी नहीं था कि बिना एक्स लगाए इस सवाल को बना पाओगे। ठीक है, और ये बिना एक्स लगाए सवाल बन गया। बिना एक्स लगाए सवाल आपका क्या होंगे कि यहाँ पे आप बिना एक्स लगाए, ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो चीजों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आवाज वगैरह बीच बीच में चेक कर लेते हैं, है ना, कि आप लोग तो कमेंट करते नहीं हैं। क्लियर हो गया? यस या नो फटाफट पहले बता दें। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ ये पहले फटाफट बता दें आप लोग। तो यहां से तुम सवाल को डील कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा सवाल था, बहुत तगड़ा सवाल था। तो देखो तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किए, प्रैक्टिस करते तो इस तरह की डाउट आती तुम्हें, है ना। तो फिर हम लोग संडे के डाउट सेशन में ही हम लोग इसको क्लियर कर सकते थे। ना तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, ना ही प्रॉब्लम को डिस्कस किया, और ना ही हमारे पास प्रॉब्लम को भेजा। तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो कम से कम डाउट को डिस्कस किया कीजिए। आप लोग नहीं डिस्कस करोगे तो पैसे आप लोग के फ्री में चले जाएंगे भाई। ठीक है, बाद में फिर हमें मत बोलना। बाउंसर बॉल वाला क्वेश्चन था सर, पर क्लियर है। बाउंसर बॉल तो कहीं सर पैसे लिए हैं तो कहीं ना कहीं कंटेंट तो तगड़े जाएंगे। अगर बच्चे वाले सवाल करा दें तो फिर कहोगे सर पैसे फंस गए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि एक गांव में 22%, देखो सवाल फिर से तुम्हें नीचे उतारा गया है, तार पे चढ़ाया गया और फिर नीचे उतारा गया है। कहता है इन अ सर्टेन विलेज 22% ऑफ फैमिली ऑन एग्रीकल्चर लैंड। कहता है एक निश्चित गांव में 22% परिवार के पास कृषि भूमि है। एंड 18% हैव ऑन अ मोबाइल फोन। 18% के पास, 18% के पास मोबाइल फोन है, और 1600 परिवारों के पास कृषि भूमि और मोबाइल फोन दोनों है। ध्यान समझिएगा। हाँ, पूरा घुमा दिया। सवाल तो घुमाने वाला था ही। देखो 22% के पास, तो देखो 22% के पास क्या है? एग्रीकल्चर लैंड है। ध्यान समझना कि 22% के पास क्या है तुम्हारा? कि एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है,
और 18% के पास मोबाइल है। 18% के पास क्या है? मोबाइल है। क्लियर है? बोलता है 1600 परिवारों के पास कृषि भूमि भी है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड भी है और मोबाइल दोनों है। माने 1600 लोगों के पास दोनों चीजें हैं। बोलता है क्या कि 68% परिवार के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही आपका क्या है, ना तो मोबाइल फोन है और ना ही एग्रीकल्चर लैंड है। तो गांव में रहने वाले कुल परिवार, तो सबसे पहले तो देखो टोटल अगर 100% मान के चलें तो उसमें से 68% लोगों के पास ना तो मोबाइल है और ना ही आपका क्या है, कृषि योग्य भूमि है। यानी कितना है सर? 32%। यानी 32% लोगों के पास ही कुछ न कुछ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22% और 18% 40 हो गए। इट मीन्स उसमें से देखें कि अगर हम इस 32 को घटा देते हैं यानी 8% लोग ऐसे हैं जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है और जिसके पास कृषि योग्य भूमि है। ये देखो 22% के पास केवल कृषि योग्य भूमि, 18% के पास मोबाइल फोन, यानी 22 और 18 अगर हम देखें तो 40% के पास कुछ न कुछ है। जबकि सवाल कहता है कि 68% के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 32% के पास कुछ न कुछ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 32% के पास कुछ न कुछ है और हम देख रहे हैं कि 22, 18, 40% के पास कुछ न कुछ है। इसका मतलब है कि जो 8% का डिफरेंस आ रहा है, 8% इंसान, 8% परिवार ऐसे हैं जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है और मोबाइल फोन भी है। यानी 8% परिवार जो है वो कॉमन है, एग्रीकल्चर लैंड में भी हाथ उठा दिया और मोबाइल में भी हाथ उठा दिया। यानी 8% जो है वो कॉमन है और ये 8% इज इक्वल टू आपके कॉमन कितने हैं? तो 1600 है। 8% इज इक्वल टू कॉमन कितने हैं? तो 1600 हैं। आपसे पूछा है कि गांव में रहने वाले परिवारों की संख्या बताओ, तो गांव में रहने वाले परिवार कितने होंगे? 100%। तो 100% इज इक्वल टू कितना? तो ये तुमको मार्कर दुगुना कर दिया, मैंने 200 फोल्ड किया है, तो तुम भी 200 फोल्ड करोगे, तो कितना हो जाएगा? 200 पर डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 20,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 20,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अनिमेश का आ गया, आकाश राज का उत्तर आ गया, वेरी गुड। तो बाकी लोग देखिए बाउंसर बॉल तो चल रही है, लेकिन बाकी लोग भी कमेंट करें, ठीक है? कमेंट करने में पीछे ना रहें। चलिए तो अगला सवाल के पास आते हैं। अगला सवाल भी देखो बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए सर्टेन विलेज, 42% ऑफ मेन। कहता है कि एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में से 42% पुरुष हैं एंड 24% ऑफ वुमेन आर मैरिड, और 24% जो महिलाएं हैं विवाहित हैं। कहने का मतलब है कि 42% पुरुष की शादी हो चुकी है और 24% महिलाओं की शादी हो चुकी है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं करता है, और इसके विपरीत भी सही है, मतलब वाइस वर्सा वाला रिलेशन है। कहने का मतलब है कि कोई भी पुरुष एक से ज्यादा महिला से शादी नहीं करता है और कोई भी महिला एक से ज्यादा पुरुष से शादी नहीं करती है, मतलब वाइस वर्सा का रिलेशन है। यह स्टेटमेंट वाइस वर्सा है अपने आप में, ठीक है? तो वयस्क होने वाली कुल आबादी का कितना प्रतिशत अविवाहित है? वयस्क होने वाली मतलब एडल्ट पॉपुलेशन में कितना परसेंट जो है वो अनमैरिड है? ये सवाल देखो सिंपल वे में कहा है, अब ध्यान से समझना। अब देखो वाइस वर्सा कहने का मतलब कि जितने पुरुष के शादी होंगे उतने ही महिला की भी शादी होंगे, है ना? क्योंकि कोई भी पुरुष एक से ज्यादा महिला से शादी नहीं कर रहा है, कोई भी महिला एक से ज्यादा पुरुष से शादी नहीं कर रही है, मतलब नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल जो मैरिड वाले हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी साफ तौर पे कह सकते हो कि 42% मेल का 42%, तो मेल का 42% यानी 42/100 m कह सकते हो। 42/100 m इज इक्वल टू 24/100 f कह सकते हो। तो ये 100 कट जाएगा, यानी m/f की बात करें तो 24 बट्टा कितना आ जाएगा? 42। 24/42 यानी 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 और 7 छक्का 42, 4 छक्का 24 और 7 छक्का 42। इन द सेंस कहो कि मेल आपके कितने हैं? 4 यूनिट हैं और फीमेल तुम्हारे कितने हैं? तो 7 यूनिट है। अब यहाँ पे सीधा सीधी पुट करो, मेल है और ये फीमेल है। मेल तुम्हारे 4 यूनिट मतलब कितने हैं भाई? तो 400 मान लेते हैं, और फीमेल तुम्हारे 7 यूनिट मतलब कितने मान लेते हैं? 700 मान लेते हैं, ठीक है? अब देखो पुरुषों में से 42% पुरुषों की शादी हो चुकी है, तो अगर हम इसके 42% की बात करें तो 400 का 42%, तो 42 चौका कितना? 168 की शादी हो चुकी है। और 700 का 42%, 700 का 24%, तो 24/68 से यानी 168 महिला की भी शादी हो चुकी है। यानी बात करो तो टोटल 8 8 16 16 दूनी 32 1 36 336 लोगों की शादियां हो चुकी है।
336 लोगों की शादियां हो चुकी है, जबकि टोटल पॉपुलेशन आप देख पा रहे हो कि कितना है, तो 1100 है। टोटल पॉपुलेशन कितना है बच्चों, तो 1100 है, और 1100 में 336 की शादी हो चुकी है। इट मीन्स तुम कहोगे कि सर 724 की शादी नहीं हो चुकी है। 1100 में 336 जब घटाओगे तो पता चलेगा 724 की शादी नहीं हो चुकी है। और ये टोटल 1100 के कितने प्रतिशत हैं, टोटल 1100 के कितने प्रतिशत हैं, तो कैलकुलेट करोगे तो 11 से इसको जब तुम काटते हो तो 11 पचे 55, 11 चक 66, 11 चक 66, 6 64 हो गया। हाँ 11 चक 66 बच गया 6 64, 64 11 पचे 55 बच गया 7, यानी 65 दशमलव समथिंग जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका। 65 दशमलव समथिंग जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दें, यस या नो फटाफट बता दें। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 छक 66 बच गया 6 6 66 6 72 6 6 64 हो गया। 11 पचे 55 बच गया कितना, 55 तो बच गया आपका कितना 9 90, 11 8 88, यानी 65.8 समथिंग आएगा उत्तर आपका। कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो फटाफट यस या नो, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है। वाइस वर्सा का रिलेशन है। वाइस वर्सा कहने का मतलब कि जो स्टेटमेंट एक बार बोली गई कि कोई भी पुरुष दूसरे महिला से शादी नहीं करता है, तो वही उसका अपोजिट भी वही होगा कि कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी नहीं करती है। ये वाइस वर्सा कहने का मतलब होता है। एक ही बात को उलट फेर के बोलना, ठीक है। क्लियर है, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहां तक के कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल क्या कहता है कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 11,900 है। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 11,900 है। पुरुषों की संख्या 13% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 17.5% बढ़ती है, और जनसंख्या जो है वो अंतिम जनसंख्या 13,582 हो जाती है। यानी इसमें अगर हम बात करें, अगर कॉन्सेप्चुअली बात करें तो क्या हो जाएगा 11,900, 11,900 इसमें से आपका मेल हो गया और इसी में आपका क्या हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। इसी में आपका मेल है और इसी में आपका फीमेल है। मेल मान लो x, तो फीमेल हो जाएगी 11,900 माइनस एक्स, 11,900 माइनस एक्स। मेल बढ़ गया 13%, तो x गुना कितना 13% बढ़ गया, मतलब कह सकते हो 113/100, ठीक है। और फीमेल बढ़ गई है 17.5%, मतलब 11,900 माइनस एक्स, 11,900 माइनस एक्स इंटू कितना 117.5 बट्टा का कितना 100 इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन हो गया 13,582, 13,582 टोटल पॉपुलेशन 13,582। और जब तुम इसको सोल्व करोगे सर, इसको सोल्व करोगे और यहाँ से जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका मेल आ जाएगा, फिर पुट करोगे तो फीमेल आ जाएगा, तो फिर डिफरेंस तुम निकाल सकते हो मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल का तुम डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब रह जाती है मैटर शॉर्टकट करने की, सर कि क्या शॉर्टकट हो सकता है, क्या शॉर्टकट हो सकता है सर, तो क्या शॉर्टकट हो सकता है, तो उस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तुम या दो तरीके हैं, या तो तुम एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन मेथड लगा दो, या फिर जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड लगा दो, या तो फिर मुर्गी गाय वाली कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस के लिए तुम्हें मेल फीमेल निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड लगाते हो तो भी समय लग जाएगा, तुम्हें अलग से मेल अलग से फीमेल निकाल के काम करना पड़ेगा, या मुर्गी गाय भी लगाओगे तो टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है। तो मेल बढ़ गया कितना सर, मेल बढ़ गया है 13%, मेल बढ़ गया 13% और फीमेल बढ़ गई 17.5%। ओवरऑल जनसंख्या 11,900 से 11,900 से कितना हो गया 13,582 हो गया, 13,582 हो गया, 13,582 हो गया। कितना बढ़ा है पहले फटाफट बताइए कि कितना बढ़ा है, सबसे पहले बताओ फटाफट कि कितना बढ़ा है। 11,900 से 13,582 हो गया, कितना बढ़ गया भाई, तो इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 8, ये 15 में से 9 गया तो आपका हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना 1682 बढ़ा है। कहाँ से बढ़ा है भाई, तो 11,900 से, 11,900 से कितना प्रतिशत, तो इंटू 100, यानी यहाँ पे कैलकुलेट करके ओवरऑल बताओ कि कितना आएगा, ओवरऑल बताओ कि कितना आएगा। तो 1682 डिवाइडेड बाई 11900 गुना 100। फटाफट पहले देखो, देखते हैं किसका कैलकुलेशन फास्ट है, कौन आंसर करता है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप कहोगे सर ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप ओवरऑल बात करें तो कहिएगा कि सर 14 पॉइंट समथिंग बढ़ा है, 14.13 बढ़ा है, 14.13 बढ़ा है, 14.13 बढ़ा है, ठीक है, 14.13 बढ़ा है। तो सर आप यहां से यहां का डिफरेंस अगर देखोगे
तो यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट राउंड फिगर आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जैक्ट राउंड फिगर आपको लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जा पाओगे। राउंड फिगर लाना पड़ जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें, 14 आपको निकालना पड़ जाएगा। यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य तो आपका कट गया 119, 119 आपका एक चांस में कट गया। तो फिर आपका बच गया कितना, फिर आपको बच गया कितना सर, इसको कैलकुलेट करो 14.1 समथिंग समथिंग लाओगे तो फिर यहाँ पर डिफरेंस नहीं दे पाओगे ना भाई, फ्रैक्शन में तुम्हें लाना पड़ेगा। फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 तो आपका हो जाएगा 14.13 है। 14.13 है। तो इसको कैलकुलेट करिए। लेकिन अगर मैटर है कि अगर ओवरऑल अगर इस तरह से निकालने लगे तो फिर तो समय लग जाएगा। इसको भी इस तरह से 14.13 तो आ रहा है, वेरी गुड है, वो तो सही है। लेकिन अब देखो इसको थोड़ा सा हम लगाते हैं यार, कोई दूसरा अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, दूसरा अप्रोच लगाते हैं। ये मेल बढ़ा है 13% और फीमेल बढ़ी है कितना, 17.5%। अब हम इसमें करते क्या है कि जूनियर को सेटिस्फाइड करते हैं, जूनियर को सेटिस्फाइड करते हैं। और टोटल पॉपुलेशन कितना था, टोटल पॉपुलेशन 11900 था। 119 क्या था, 00 था, 11900 था। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, तो 11900 का पहले 13% निकाल लेते हैं, पहले 13% निकाल लेते हैं। तो 1190 का 13% अगर हम लोग निकालते हैं तो 13×17 से कितना आ जाएगा, तो 1547। कितना आ जाएगा, 1547। कितना आ जाएगा, 1547। ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 17.5% अगर हम निकालते हैं फीमेल, तो फीमेल आपका कितना हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो सबसे पहले तो हम करते क्या ना कि ओवरऑल 17.5% बनाते हैं। यार लेकिन यहाँ पे जूनियर सेटिस्फाइड वाले मेथड से भी तो थोड़ा सा अगर हम, यार सिंपल सा सवाल था यार, सिंपल सा सवाल था। देखो लाइन कट गया यार, गर्मी लग रहा है बड़ा तगड़ा। देखिए देखिए, यहाँ पे बात करें ये 13% है और ये 17.5% है। एक पल के लिए पहले तो हम निकालते हैं कि पुरुषों की संख्या बताओ। पुरुषों की संख्या जैसे मुर्गी गाय कर रहे थे ना, जैसे मुर्गी गाय कर रहे थे कि पुरुषों की संख्या बताओ, तो हम कहते हैं ना कि सर पुरुष नहीं है, महिलाओं की संख्या निकालो। तो महिलाओं की संख्या निकालो, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे पूछा जाता था, मुर्गी गाय वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, मुर्गी गाय वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। तो उसमें आपको बताया जाता था कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको लोग छुपा देते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है लोग उसको छुपा देते हैं। जैसे मुर्गी के बारे में पूछा गया, कहा कि मुर्गी नहीं है, सारे के सारे गाय हैं। तो वही सिस्टम है यहाँ पे। अगर हम आपसे पूछें कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो कहते हैं सर महिला नहीं है, सारे के सारे पुरुष हैं। यानी कितना है, अब देखो पुरुष बढ़े हैं कितना, पुरुष बढ़े हैं कितना सर आपका 13%। अगर हम बात करें कि 13% अगर हम निकालने लगे कि 13% ऑफ किसका, पुरुष बढ़े हैं 13%, मतलब कितना 11900 का। हम कहेंगे सर 13% मतलब 13% मतलब 11900। तो आप कहोगे सर 1547 बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई, तो 1547 बढ़ा है। जबकि आप देख पा रहे हैं कि जनसंख्या टोटल बढ़ी है कितनी, 1682 बढ़ी है। जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ी है, तो 1682 बढ़ी है। इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास महिला भी है ना। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो देखो मेल बढ़ा था 13% और फीमेल बढ़ी थी 17.5%। यानी कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 4.5% का डिफरेंस आ रहा है। यानी तुम कह सकते हो कि 4.5% इक्वल टू 4.5% इक्वल टू, ये घटाओगे तो आपका हो जाएगा 12 में से 7 गया तो 5, यानी 135। यानी आप 1% इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो 1% इक्वल टू आ जाएगा 45 या 135, यानी 30 चांस। यानी 1% इज इक्वल टू आपका आ गया 30। यानी अगर आप बात करें 1% इक्वल टू आपका आ गया 30, तो यहाँ से अगर 100% अगर निकालोगे
100% निकालोगे तो यहाँ से 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। 100% आपका हो जाएगा कितना, 3000 आ जाएगा। अब देखो 100% 3000 आ गया, इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि मेल तो आपके कितने हो गए, सॉरी फीमेल कितने हो गए, फीमेल आपकी हो गई कितनी, फीमेल आपकी हो गई कितनी, 3000। तो आप मेल कहोगे कि मेल कितने हो गए, तो मेल आप कहोगे सर 89, कितना हो जाएगा सर, 89 हो जाएगा, 8900। तो डिफरेंस क्या है सर, तो डिफरेंस क्या कहोगे सर, तो डिफरेंस कहोगे सर 5900 का डिफरेंस आ रहा है, यही तो पूछा है आपसे। 5900 का डिफरेंस आ रहा है, यही तो पूछा है आपसे कि मेल और फीमेल में अंतर क्या है, मेल और फीमेल में अंतर क्या है, यही तो आपसे पूछा गया। तो इसको आप इस तरह से लेके चल जाओ, बढ़िया होगा। जूनियर सेटिस्फाइड से भी वही चीजें हैं, एक ही मैटर था दोनों का, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए, और एलिगेशन वाले में है ना क्या, कि एलिगेशन वाले में तुम्हें जब तक एग्जैक्ट रूप से आपको फ्रैक्शन नहीं पता रहेगा ना, तो मेल फीमेल का तुम रेशियो नहीं दे पाओगे, और मेल फीमेल का रेशियो नहीं दे पाओगे तो वहां पे तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट से थोड़ा सा आपका फ्लैक्चुएट करने लगेगा आंसर, पॉइंट से आपका आंसर क्या होने लगेगा, फ्लैक्चुएट करने लगेगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है कि मेल कुल जनसंख्या 9500 है और पुरुष बढ़ गए हैं 14.2% और फीमेल बढ़ गई है 17.7%। देखो फिर से वही सवाल आ गया, अब देखो फटाफट क्लियर कर लो अब इसको। मेल बढ़ गया कितना भाई, तो 14.2% और फीमेल बढ़ गई आपकी कितनी, 17.7%। फीमेल बढ़ गई 17.7%। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे मेल और फीमेल तुम्हें निकालने पड़ेंगे, मेल और फीमेल तुम्हें निकालने पड़ेंगे, और जनसंख्या 11003 हो गई है। अब एग्जैक्ट रूप से अगर देखो निकल जाए यहाँ पे 11003, यानी 9500 से 11003 घटाओगे तो 1500 तो इधर हो जाएंगे, 1500 500 इधर, 1500 1503, 1500 कितने हो गए, 1503 हो गए। ये 9500 का कितना प्रतिशत पड़ेगा, तो इंटू 100। यहाँ से भी इसको जो है तुम कैलकुलेट करोगे ना तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। 5 से तो ये कटेगा नहीं, फिर इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, और पॉइंट में जब तक एग्जैक्ट रूप से नहीं आएगा तो तुम यहाँ पे एलिगेशन लगाने में सक्षम नहीं हो पाओगे, एलिगेशन लगाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे फिर से वही लगाते हैं। पहले तो अगर हम बात करें कि फीमेल अगर हम निकालना चाहते हैं, फीमेल निकालना चाहते हैं तो हम छुपा देंगे कि पुरुष कितने हैं, छुपा देंगे। पूछा गया कि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे नहीं, सारे के सारे क्या हैं, पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुष हैं। तो टोटल पॉपुलेशन 9500 था, 9500 था, तो 9500 का 14.28%, 9500 का 14.28% कितना होगा, 9500 का 14.28% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14.28% कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर सारे के सारे पुरुष हैं, तो 9500 का 14.28% कितना हो जाएगा, 1349। कितना हो जाएगा भैया, तो 1349 निकाल लोगे। 9500 का 14.28% कितना हो जाएगा, 1349। जबकि हम कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है कितनी, टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 1503 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 1503 बढ़ी है। तो इसका मतलब है सर कि कहीं ना कहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मेल बढ़ा था 14.28%, 14.2%, जबकि फीमेल बढ़ी थी 17.7%। यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3.5% का आ रहा है, 3.5% का आ रहा है। यानी आप कहोगे कि सर 3.5% इक्वल टू कितना, तो 154, 3.5% इक्वल टू 154। तो यहाँ से अगर तुम 100% निकालते हो, 100% निकालते हो तो तुम्हारा आ जाएगा 154 बटा 3.5 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2200 आ जाएगा। यानी आप कहो कि मेल कितने हैं सर, मेल नहीं फीमेल, ये निकल के आ गया ना, तो फीमेल आपकी हो गई कितनी, 2200 हो गई। फीमेल कितनी हो गई, 2200 हो गई। तो मेल कितने होंगे, तो मेल कितने होंगे, तो आप घटाओगे इसमें से, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो टोटल 9500 था, 9500 से अगर हम मेल की बात करें तो मेल हो जाएंगे तुम्हारे 7300। मेल कितने हो जाएंगे, 7300 हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुमसे बोला है क्या कि कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे भी लफड़ा लगाया है। तो महिलाओं की संख्या में से 18% लड़कियां थी, यानी 2200 का 18%, 2200 का 18% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना का 36 का 6 कैरी 3, 18 दूना 36, 36 से 3 कितना 41, 416। 2200 का 18% बात करो तो 18 दूनी 36 का 6 कैरी 3, 18 दूनी 36, 3 41, 416।
और पुरुषों में 15% लड़के थे, 15% लड़के, यानी 7300 का 15% बात करें तो परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, 15 तिया 45 की 5 बच गया 4, अब 15 सत्ते 75 से 105, 4 कितना 109। अब यहाँ पे पूछा इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर निकाल लो तो 15 में से 6 गया तो आपका हो गया 9, फिर ये हो गया 8, 8 में से 1 गया तो आपका हो गया 7, 15 में से 6 गया तो 9, तो ये हो गया 8, 8 में से 1 गया तो हो गया 7, और ये हो गया कितना 10, 10 में से 4 गया तो हो गया 6, यानी 679 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 679 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, यस या नो, फटाफट बता दे। क्लियर है, यस या नो, फटाफट आप लोग बता दे। क्लियर है, यस या नो। देखो कमेंट करने में पीछे नहीं रहो भाई, कमेंट करने में पीछे नहीं रहो, कमेंट तुम लोगों को करते चलना है। क्लास थोड़ी सी कैलकुलेटिव है सवाल। देखो यहीं पे देखो सिंपल बात है भाई कि देखो रोल गोल्ड डिजिट का जमाना नहीं रहा। अगर तुम्हें यहाँ पे हम 10%, 20%, 14% इस तरह से करके ले जाते ना, तो तुम आंसर अभी कर रहे होते, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि आंसर जो अब आंसर आते हैं, अब जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, वो इसी तरह से घुमावदार सवाल होते हैं, जिसके कारण तुम्हें दिक्कत हो जाती है। और लगता है क्या आकाश राज 2200 नहीं होगा, 2200 गलती कैलकुलेट कर दिए क्या रे, गलती कर दिए क्या। 154 में 3.5 से भाग दो, कितना आता है। 154 में 3.5 से भाग दीजिए, हमारे ख्याल से 22 चांस में तो करता है, तो 7.5 नहीं, गड़बड़ तो हो गया है लगता है भाई। 154 में 3.5 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा। कैलकुलेट कितना आ रहा है भाई आकाश, कितना आ रहा है तुम्हारा। 2200 नहीं होगा, कितना अरे यार 4 चांस में कटेगा नहीं यार, 300 का देखो गलती कर दिए थे यार, देखो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ये आपका 4400 हो जाएगा, सॉरी, ये 4400 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो काटने में गड़बड़ हो गया। हम उसको 2 ही चांस पढ़ पाए, है ना, हम इसको 2 ही चांस पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फीमेल कितनी हो गई, फीमेल हो गई तुम्हारी कितनी 4400, फीमेल 4400 हो गई। तो मेल कितने हो जाएंगे, तो मेल तुम कहोगे सर 5100 हो जाएगा। मेल कितने हो जाएंगे 5100। और फीमेल का कितना 18% महिला लड़का लड़की थी, तो 4400 का 18% यहाँ से निकाल देना। और इसका कितना था भाई 15% लड़का था, इसका 15% निकाल देना और इसके बाद डिफरेंस निकाल लेना। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे यस या नो, पहले फटाफट बता दो। यहाँ पे कर लोगे, सिंपल है, 4400 होगा। हाँ 4400 होगा आकाश, ठीक है। वो काटने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और देखो जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको शाम में 4 से 5, 3 से 4 में हमारी क्लास है, तो 4 से 5 के बीच में आपके पास पीडीएफ भी चली जाएगी इसकी, ठीक है। हालांकि पीडीएफ ऑलरेडी तुम्हारे पास सेंट है, जिसमें भास्कर मैथमेटिक्स पासवर्ड लगा हुआ है। वो सारे पीडीएफ तुम्हारे पास सेंट हैं और उसी सारे पीडीएफ से सवाल को ये कलेक्ट किया गया है, तो वहां से भी आप चीजों को कर सकते हो। अदरवाइज हम इसकी क्लास असेसमेंट हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो 4 से 5 के बीच में पीडीएफ जाएगी आपके पास, और 4 से 5 के बीच में ही वीडियो भी आपके पास चली जाएगी, ठीक है। 4 से 5 के बीच में ही वीडियो चली जाएगी। वीडियो चली जाने के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन चला जाएगा कि वीडियो सेंड कर दिया गया है। जिसको नहीं मिलेगा आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग फिर मिलते हैं तगड़े सवाल के साथ। 10 ही सवाल पढ़ेंगे, लेकिन सर तगड़े सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा जहर भी नहीं पिलाएंगे, ये सभी टेंशन ना लेना कि सर ज्यादा जहर पिला दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।